देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर अभी हाल ही में अमित शाह वहाँ पर गए थे, जिन्होंने 2 दिन का दौरा किया था। कुछ जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था और आपके याद होगा कि जब वो जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपने सामने जो बुलेट प्रूफ कांच लगाया गया था उनकी डैश पर, उसको हटवा दिया था अमित शाह ने और कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में मैं खुलेआम घूम सकता हूँ, मुझे यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक ब्रेव स्टेटमेंट था उनका और उनके लिए इस तरह का स्टेटमेंट बनता भी है, क्योंकि अमित शाह पर दारोमदार है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 370 उन्होंने हटाई थी 2019 में अगस्त में, उसके बाद से वहाँ को हालात जितने भी हुए हैं वहाँ के, उनको नॉर्मल करने के लिए और उन्हें पुनः मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर के सारे पॉलिटिकल सेटअप को लाने के लिए सारी जिम्मेदारी अमित शाह पर है। अमित शाह जब गए थे बहुत सारी चर्चाएं थी, लोग ये कह रहे थे कि वो घोषणा करके आएंगे, जो यहाँ पर बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनको आरक्षण का ऐलान करेंगे। उन्होंने हिंट सारे दिए थे लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। लेकिन एक ऐलान जम्मू क्षेत्र में, आपको पता ही होगा कि प्लेन का इलाका जम्मू है जहाँ पर हिंदू बहुल आबादी है, और श्रीनगर जहाँ पर घाटी का इलाका है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। बीजेपी जम्मू इलाके में मजबूत रही है, 20-25 तक सीटें जीती हैं विधानसभा की, लेकिन श्रीनगर इलाके में, घाटी के इलाके में, कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पर वो ज़्यादा सफलता नहीं हासिल कर पाई है। लेकिन एक डिसीजन अभी हाल में ऐसा हुआ है, एक आदेश ऐसा आया है कि जिसने सारे राजनीतिक जो वहाँ पर दल हैं कश्मीर के, उन्हें हिलाकर रख दिया है। आपको पता ही होगा कि परिसीमन आयोग ने इस परिसीमन का काम जम्मू कश्मीर में पूरा कर लिया है और मतदाता सूची में संशोधन का कार्य चल रहा है। जम्मू जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और इसके अनुसार जम्मू जिले में 1 साल से रह रहे लोगों के लिए मतदाता सूची तक की राह आसान हो गई है। यानी कि आप अगर 1 साल से जम्मू इलाके में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो आप अपना वोटर कार्ड यहाँ पर बनवा सकते हैं। और इस फैसले ने खलबली मचा दी है। सारे विरोधी दलों को, कश्मीर के दलों को ये लग रहा है कि अब यहाँ का समीकरण बिगड़ने वाला है। जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो सब यहाँ वोटर कार्ड बनवा लेंगे तो जो मूल कश्मीरी हैं यहाँ के, उनके मतों पर वो भारी पड़ सकते हैं। मंगलवार को, यानी कि ये जो बीता हुआ दिन है 11 अक्टूबर को, जम्मू की जिला उपायुक्त हैं अवनी लवासा, उनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें तहसीलदारों और जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं उनको आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं कि आप किसी को भी डोमिसाइल दे सकते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त, डीसी, डिप्टी कलेक्टर जिसको कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर जिसको कहते हैं, अवनी लवासा ने उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की है जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि इन डॉक्यूमेंट को दिखाकर आप अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया भी चल रही है। इस आदेश के अनुसार जो इसमें लिखा गया है वो मैं आपको सुनाता हूँ। विशेष संशोधन प्रक्रिया के दौरान जम्मू जिले में पात्र मतदाता का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी तहसीलदारों को जरूरी फील्ड वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है जो 1 साल से ज़्यादा समय से जम्मू जिले में रह रहे हैं। और इस आदेश में यह कहा गया है कि यह सामने आया था कि जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते कुछ पात्र मतदाता रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दोनों चीज़ें जुड़ गई हैं। उन्होंने ये कहा अपने आदेश में कि कुछ लोगों को डोमिसाइल ना होने के कारण वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम सब इन लोगों को अधिकृत करते हैं। जिसके पास बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन है या आधार कार्ड है जम्मू कश्मीर का, या फिर राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक डाकघर की कोई पासबुक है उनके पास, इंडिया का पासपोर्ट है, किसान सहित राजस्व विभाग का कोई भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड है, कोई ज़मीन वगैरह उनके पास हो, रजिस्टर्ड रेंट, लीज डीड जो किराएदार आपके होते हैं या किराएदार को आप देते हैं, और खुद के घर के मामले में रजिस्टर्ड सेल डीड भी इसमें ली जा सकती है। और इससे राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से भी संपर्क कर आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान इस समय वहाँ पर चलाया जा रहा है, जिससे कि
बड़े लेवल पर यहाँ पर लोग वोट बनवाएं। और आपको बताऊं कि पिछले दिनों यहाँ के चुनाव आयोग ने ये भी बताया था कि लगभग 25 लाख नए मतदाता अब के बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव जब होंगे जम्मू कश्मीर में, उसमें एक्स्ट्रा जुड़ सकते हैं। और इससे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सबकी नींद उड़ी हुई है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस आदेश को डोगरा संस्कृति को पहला झटका बताया है। और महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जारी नए आदेश से यह स्पष्ट है कि जम्मू में भारत सरकार की औपनिवेशिक बसाने की परियोजना शुरू हो गई है। उन्होंने डोगरा संस्कृति, पहचान, रोजगार और व्यवसाय को पहला झटका दिया है। एक अन्य ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन पैदा करने के भाजपा के प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वह कश्मीरी हो या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उसने कहा है कि भाजपा चुनावों से डरती है और जानती है कि वह बुरी तरह हारेगी और सरकार जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय मतदाताओं को जोड़ने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इस कदम का हम विरोध करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन साजिशों को मतदान में पराजित करना होगा। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई है। सब लोगों की हवा खराब हो गई है कि अब इस फैसले के बाद क्या होगा। आप सब जानते ही हैं, कुछ सीटों में आरक्षण किया गया है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसने बरसों बरस से यहाँ पर कोई भी सीट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो यहाँ पर गुज्जर बकरवाल, जो लोकल यहाँ पर पिछड़ी हुई जातियाँ हैं और आदिवासी जनजातियाँ हैं, उनको किसी को भी आज तक आरक्षण नहीं लेने दिया। और अब नया जब परिसीमन हुआ है, उसमें 9 से 10 सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं। तो इनको अपना वजूद खतरे में नज़र आ रहा है कि जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर में, घाटी में भी बीजेपी अपनी पैठ बना सकती है। और इससे सभी, इस ताज़ा फैसले से तो सबको ये लग रहा है कि बस हमारे हाथ से सरकार गई के गई।